राजधानी शिमला के खलीरी स्थित चिंतपूर्णी लॉज में 7 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा महामहोत्सव का आज समापन हो गया, जिसमें असंख्य भक्तों ने आकर इस महामहोत्सव का आनंद उठाया और भक्तमाल कथा का श्रवण किया। साथ ही इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसे भक्तों ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। गौर हो कि आयोजन चिंतपूर्णी परिवार की ओर से किया गया, जिसमें श्रीधाम बरसाना वाली पूज्य मधुबनी जी द्वारा कथा का वाचन किया गया। कमाल और कमाली कि कैसे पुत्र हुए, संतों ने उसकी कथा भी श्रवण कराई है। कबीरदास जी महाराज, इनके चरित्र, इनके संबंध में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक बार प्रयाग के कुंभ में कबीरदास जी जब वहां पे गए तो तत्कालीन जो बादशाह था सिकंदर लोदी, जिसका भी अपने प्रसंग सुना, वो बादशाह सिकंदर लोदी अपने मित्र शेतुखा के साथ जा रहा था। फिर वो आचार्य बोले कि यदि एक चंचल बैल के सींग पर जितनी देर सरसों का दाना टिका रहे, उतनी देर का यदि दुस्संग मिल जाए, कुसंग मिल जाए, तो जीवन भर अच्छा भला चल रहा होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। उस डाली पे कौवा बैठा था, उसी डाली पे बैठ गया। संयोग से उस कौवा के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे राजा सो रहा था। तो जो कौवा था वो राजा के मस्तक पर वीट करके उड़ गया। राजा ने डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल प्रभारी अरविंद शर्मा ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी साझा की है। हम जहां बरसाना धाम से आए हैं, हमारे व्यास जी श्री मान मंदिर, हमारे पूज्य सदगुरुदेव पद्मश्री श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, तो हम अपने बाबा का संदेश लाए हैं। हमारे बाबा का एक ही संदेश है और वही देने आए हैं, और वही हम भागवत के अंत में कहना चाहेंगे। भागवत जी का सबसे अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप परिणाशनम। भागवत किसी शास्त्र का निचोड़ उसके अंत में होता है, तो भागवत जी का सबसे अंतिम श्लोक है, मतलब भागवत जी का सार, कि भगवान का नाम कीर्तन सभी पापों को जला के राख कर देता है। तो यही हम संदेश बाबा का लाए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। कि इस कलयुग में हम सभी कलयुग के जीव, आज जो कलयुग का हम दौर देख रहे हैं, इसमें इतनी माया अपना विकराल रूप दिखा रही है। आज देखिए माया के रूप में कितनी मतलब परेशानियां बढ़ रही हैं। भागवत जी में लिखा है, दूतम पानम स्त्री असूना यत्रा अधर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग कहाँ रहता है? 4 जगह रहता है, जहाँ दूत क्रीड़ा होती है, जहाँ जुआ होता है, पानम जहाँ सुरापान होता है, मदरापान होता है, जहाँ परस्त्री गमन होता है, बलात्कार व्यभिचार होते हैं, सूना जहाँ असत्य भाषण, चोरी छिनाली बलात्कार आदि ये घटनाएं कलयुग में बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है? तो कहते हैं नाम संकीर्तन। इस कलयुग में हम लोग भगवान नाम का आश्रय लें, भगवान के सत्संग का आश्रय लें, भगवान की कथा का आश्रय ले लें और संतों का आश्रय ले लें, सच्चे भक्तों का आश्रय ले लें, तो हम इस कलयुग के दोषों से बच जाएंगे और हमारा लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा और जीवन में सदा के लिए आनंद हो जाएगा। बस यही हम अपने बाबा का, सदगुरुदेव का संदेश लाए हैं कि हम भगवान नाम की शरण में आएँ, संतों की शरण में आएँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री भक्तमाल महोत्सव कथा का जो एक संकल्प और एक प्रथम दिन जो 24 अप्रैल को जो ये आरंभ हुआ था, आज पूर्णता की ओर है। और 30 तारीख को जिस प्रकार आज एक भव्य संपूर्णता जो है इसकी पूर्णाहुति के रूप में आज की जा रही है। इन दिनों में 7 दिनों में जहां चिंतपूर्णी परिवार के सदस्यों ने बढ़ चढ़ करके सेवा दी, वहीं असंख्य भक्तों ने अपनी उपस्थिति देकर भी इस कथा में मान सम्मान बढ़ाया, अपनी उपस्थिति दी। इन 7 दिनों में हम सब ने विशेष रूप से ये श्रवण किया कि इस कलयुग में उन महान भक्तों के जो चरित्र व्यास जी के द्वारा, मुखारबिंद के द्वारा भक्तों तक पहुंचाए गए, जिनमें श्री कबीरदास जी का, रानी रत्नावती जी का, कर्माबाई जी का, मीराबाई जी का, राम जी के भक्त हनुमान जी का, नरसिंह भक्त मेहता जी का, विभिन्न प्रकार के जितने भी महान संत हुए, प्रभु के भक्त हुए, उन सभी का चरित्र का जो यहाँ श्रवण करने को मिला। नित्य प्रति भक्तों की भीड़ को देखते हुए सभी का उत्साह बढ़ा और नित्य प्रति प्रसाद भंडारे इत्यादि का आयोजन किया गया। तो आज ये प्रथम बार ऐसा
जो सुंदर दृश्य यहाँ इस घर में चिंतपूर्णी माता के परिवार के बच्चों के घर में आज हुआ, तो हम भी सब कृतकृत्य हुए। सभी का सहयोग रहा, इसमें कोई विशेषता चिंतपूर्णी परिवार ने ठीक आयोजन किया, उन्हें स्थल दिया, इन्होंने सिंहासन बनाया, परंतु सभी भक्तों का विशेष रूप से सहयोग रहा। हम सब आज इस पूर्णता पर सभी के आभारी हैं।